आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। पूर्व एमएलसी निषाद जी हमारे साथ है। सर, पूरे उत्तर प्रदेश में एक हवा चल रही है और ये कहा जा रहा है कि बसपा का वोटर बड़ा साइलेंट होता है, वो हो हल्ला नहीं करता, वो चुपचाप से वोट देता है और सरकार बना डालता है, जिसको 2007 में सारी दुनिया ने देखा। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक बार और आप हमारा इंटरव्यू लिए थे, उस समय हम लोगों ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी ग्राउंड लेवल पे साइलेंट मूवमेंट चलाती है और उसका नतीजा आज रैली में आप देख लिए होंगे, अपार भीड़। और आपको मैं बताऊं कि ये लफाजी नहीं, झूठी बात नहीं, बहुजन समाज पार्टी बस्ती मंडल की 13 में कम से कम 10 सीट जीतने जा रही है। बिल्कुल। यहाँ जो बस्ती में मुख्य मुकाबला या बीजेपी के साथ है बसपा का या सपा के साथ है? देखिए, मुकाबला किसी से नहीं है, ये है कि लोग दूसरे तीसरे नंबर के लिए सपा और भाजपा के लोग लड़ रहे हैं और हम लोग, हमारे कैंडिडेट बहुत ही ऊर्जावान कैंडिडेट हमारे हैं जो काफ़ी दमखम से अपनी सारी ऊर्जा के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं और सारी विधानसभाओं में बहुजन समाज पार्टी की लहर चल रही है। बिल्कुल। ये कहा जा रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी के सोशल इंजीनियरिंग था, इस बार वो कुछ कमजोर पड़ रहा है। आपको लगता है कि वो इस बार कमजोर पड़ा है? नहीं, 2007 में जो सोशल इंजीनियरिंग हुई थी उससे बढ़िया अब की बार सोशल इंजीनियरिंग का काम हुआ है, क्योंकि उस बार तो बहुत सारे लोग नहीं जुड़े थे। अब की सर्व समाज की बहुत सारी जातियां जो 2007 में नहीं जुड़ी थी, वो अब की बार बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं। बिल्कुल। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से अखिलेश अब ये बात कर रहे हैं कि समाजवाद के साथ अंबेडकरवाद को जोड़ दिया जाएगा और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अंबेडकरवादी हो गए हैं, इसका कुछ असर इस चुनाव पर पड़ने वाला है? देखिए, ये लोग दो मुखा सांप की तरह हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जब बहन मायावती जी डॉक्टर अंबेडकर के लिए वो पार्क बनवा रही थी, प्रेरणा भवन, तो उन्हीं के पिताश्री माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अयासी का अड्डा बनवा रही हैं। उन्होंने हाउस में, विधान परिषद में ये कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा था, केवल एक लिपिक का काम किया था। आज जब बहुजन समाज बाबा साहब को जान गया, परख गया, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चल रहा, तो आज वो लोग अंबेडकरवादी बनने का नाटक कर रहे हैं। वो सही वो तो समाजवादी भी नहीं है। हम लोग देखे हैं समाज में, समाजवादी पार्टी कभी भी सामाजिक परिवर्तन का एक भी आंदोलन नहीं चलाई। अगर कहीं कोई आंदोलन चलाई हो तो बता दीजिए। लेकिन अपने भाषणों में वो संविधान का जिक्र करते हैं, बाबा साहब का जिक्र करते हैं, सामाजिक न्याय का जिक्र करते हैं, तो ये परिवर्तन उनमें आया? ये उनकी मजबूरी है। ये सामाजिक परिवर्तन का नाम लेना, अम्बेडकरवादी बनना, समाज को गुमराह करने के लिए ये करते हैं, जबकि हकीकत में न ये समाजवादी हैं, न अम्बेडकरवादी हैं, ये परिवारवादी हैं और कुछ लोगों को ये पालते पोसते हैं, जिससे मतलब अब हम ये नहीं कह सकते भाई आम लोग मानते हैं कि सपा सरकार आती है तो गुंडई बढ़ जाती है, लूट हत्या बढ़ जाती है, सांप्रदायिक दंगे बढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगों का अगर रिकॉर्ड है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में है। ये जान के दंगा करवाते हैं। बिल्कुल। ये भी कहा जा रहा है कि बसपा का जो वोटर है वो फ्लोट होके समाजवादी की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो एक बड़ी वेव है। एकदम झूठ है। हम लोग तो गांव में जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी का वोट या समर्थक इतना मजबूत है, आज नहीं, जब मानोर कांसीराम साहब थे तब से हम लोग देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का जो समर्थक और वोटर है आज भी चट्टान की तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। बिल्कुल। 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कटाक्ष किया और कहा कि बीएसपी की तरफ लोग जा रहे हैं। बहन जी पर उन्होंने बात की। ये किस बात का संदेश है, किस बात का संकेत है? देखिए, ये बोलते बोलते सही बात बोल गए। जिसको समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि ये माइनॉरिटी वोट को बांटने के लिए उन्होंने बोल दिया, जबकि हकीकत ये है कि वो बोलते बोलते इंटरव्यू में बोलते बोलते सही बात बोल गए। और ये हकीकत है कि अब की बार
मुस्लिम समाज के लोग भी वोट कर रहे हैं, दलित समाज के लोग भी वोट कर रहे हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग भी भारी संख्या में वोट कर रहा है बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल। को। दो बातें हैं कि आपने अल्पसंख्यक समाज की बात की, तो समाजवादी पार्टी उनको आकर्षित करने के लिए बहुत काम कर रही है, आकर्षित करने के लिए, और असदुद्दीन ओवैसी भी इस बार मैदान में है। इन सब का फर्क पड़ेगा क्या? मुस्लिम बसपा के साथ रहेगा या ओवैसी या अखिलेश के साथ जाएगा? देखिए, यहाँ ओबीसी का, ये ओवैसी का कोई चर्चा नहीं, और मैं समझता हूं कि बस्ती मंडल में कुछ सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। रही बात समाजवादी की, चूंकि बहुजन समाज पार्टी के सारे कैंडिडेट बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं चुनाव जीतने की स्थिति में, इस नाते माइनॉरिटी के लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। बिल्कुल। मोदी जी ने एक बड़ा दाव फेंका और उन्होंने कहा कि हमने तो यूपी की जनता को मुफ्त में नमक दिया है और यूपी की जनता नमक हलाली नहीं करती। अरे ये कसम खिलाते हैं ना, ये गंगा का कसम खिलाते हैं, नमक खिलाने का कसम खिलाते हैं, चूंकि इस समाज के लोगों को पशु जैसा बना दिए थे, हैं? जिनके पास न सोचने की क्षमता थी न कुछ करने की क्षमता थी, वो भाग्य पर कि भगवान ने हमको इस तरह का बना दिया है, गरीब बना दिया है, नीच जाति में पैदा कर दिया है, ये दिमाग में इस तरह से भर दिया गया है कि आज वो नमक, वो केवल लोगों को गुमराह करने के लिए याद धरा रहे हैं, भाई आप नमक खा लिए हमारा तो आप हमको वोट दीजिए। चूंकि लोगों के अब वो समाज नहीं रहा, न वो जनता है न वो वोटर है कि इनके नमक के बहाने में आकर के वोट दे दे इनको। बिल्कुल। आखिरी सवाल, निषाद समाज पूरे उत्तर प्रदेश का क्या बसपा के साथ है? जरूर। देखिए, बहुजन समाज पार्टी निषाद समाज का भाग्य विधाता रहा। आज प्रदेश में चाहे वो सपा में हो, भाजपा में हो, जितने भी नेता हैं वो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी से निकल करके गए हैं। बहुजन समाज पार्टी नेता बनाई और ये लोग उनको, जब उनकी पहचान बन गई, उनको लोग जानने लगे, तो ये समाजवादी पार्टी भाजपा वाले उनको तोड़ लिए। लेकिन नेता तो बहुजन समाज पार्टी बनाई और लोग कहते भी हैं कि भाई हमने बहुजन समाज, लोग गर्व से कहते हैं। अभी निषाद समाज के ये डॉक्टर संजय ये भी गर्व से कहते हैं हम बहुजन समाज पार्टी में काम किए थे। ये ओम प्रकाश राजभर ये भी गर्व से कहते हैं हम बहुजन समाज पार्टी में काम किए थे। बहुजन समाज पार्टी में काम करने का गर्व उन लोगों को है। बिल्कुल। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य वो पार्टी को छोड़ के चले गए, तो इस तरह से नेता बसपा से किसी और पार्टी में गए, इससे बसपा से यहाँ का जो पिछड़ा वर्ग है वो टूट जाएगा? नहीं, कतई नहीं। भाई स्वामी प्रसाद मौर्य ये मीडिया में बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन मैं जिस जनपद से आता हूँ, एक भी मौर्य समाज का व्यक्ति स्वामी प्रसाद का समर्थक नहीं है, उनके कहने पर वोट नहीं देगा। एक भी व्यक्ति हमको मौर्य समाज का नहीं मिलता है जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सपोर्टर हो। बिल्कुल। भाई कहीं आ गए, जात के नाम पर लोग चले जाएंगे, सलाम कर लेंगे, पैर छू लेंगे, लेकिन उनके कहने पर कोई मौर्य समाज का वोट देने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो इस बार जात के नाम पर उत्तर प्रदेश में वोट नहीं पड़ेगा, वो विकास के नाम पर और सर्वजन के विकास के नाम पर बीएसपी के पक्ष में पड़ेगा। निषाद जी, आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।